नमस्कार, मैं पूनम शर्मा और आप देख रहे हैं TN News 24 आवाज जुर्म के खिलाफ। तो चलिए देखते हैं आज की खबर में क्या कुछ है खास। जनपद आगरा के श्री महालक्ष्मी मंदिर बल्केश्वर में आज हरिबोल सेवा समिति ने एक साथ 151 जोड़ों का सामूहिक एकादशी उद्यापन कराया। समिति के अध्यक्ष भोलानाथ अग्रवाल, महामंत्री विकी गर्ग ने बताया कि समिति द्वारा 11वां आयोजन किया जा रहा है। तो वहीं महिला सभा की अध्यक्ष बबीता गोयल ने बताया कि जिस परिवार के बच्चे बाहर रहते हैं अथवा जिन लोगों पर पैसों की कमी होती है, उनके लिए हमारी हरिबोल सेवा समिति इस तरह का सामूहिक कार्यक्रम आयोजित करती है। एकादशी उद्यापन की व्यवस्था प्रमुख सपना अग्रवाल ने बताया कि निश्चित ही ये हमारे सनातन धर्म को प्रबल करने वाले कार्यक्रम है जो समय समय पर होते रहने चाहिए। कार्यक्रम को सफल बनाने में निर्मल अग्रवाल, मालती अग्रवाल, सोनम अग्रवाल, अनीता अग्रवाल, नीलम अग्रवाल, प्रिया गुप्ता, अनीता सान्याल, सीमा अग्रवाल, शालिनी शर्मा सहित दर्जनों कार्यकर्ताओं का सहयोग रहा। आगरा से संवाददाता अर्जुन रोतेला की खास खबर। ये हमने आज समिति द्वारा हमारा 11वां सामूहिक एकादशी उद्यापन होने जा रहा है, जिसमें हमने 150 महिलाओं का यहाँ एकादशी उद्यापन किया है। कल यहाँ पर श्याम बाबा श्याम नाम मेहंदी और भव्य खाटू श्याम भजन संध्या हुई थी। आज एकादशी उद्यापन व्रत कथा चल रही है और ब्राह्मण भोज होगा उसके बाद, और कल पूर्ण आहुति हवन और उसका महाप्रसादी का आयोजन है। राधे राधे। श्री हरिबोल सेवा समिति की तरफ से एकादशी के उद्यापन का प्रोग्राम रखा गया है। इसमें कल 28 तारीख को हमने खाटू श्याम जी की भजन संध्या रखी थी, उसमें प्रसाद रखा था। इससे समाज को ये फायदा होता है, जैसे किसी के बच्चे बाहर रहते हैं या कोई गरीब है जो नहीं कर पाता है, उसके लिए हमने ये प्रोग्राम करते हैं। इसलिए 151 जोड़े हमने रखे गए हैं और वो बहुत प्रसन्न है, बहुत खुश है। अभी पूजा हो रही है, इसके बाद में फलारी होगी, उसके बाद में कल हवन होगा। हवन के बाद प्रसादी मिलेगी, 5-5 डिब्बे लड्डुओं के मिलेंगे जो एकादशी उद्यापन करा रहे हैं उनको। जैसे ये के लड्डू के डिब्बे बनवाए हैं उनको दिए जाएंगे और बहुत पसंद है। इनसे इनका जो हो जाता है कि हमने एकादशी का उद्यापन करा, जो ऊपर चले गए हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनके बहू या बेटे कराते हैं तस्वीर रख के, इसलिए एकादशी का उद्यापन। बबीता गोयल, हरिबोल सेवा समिति की महिला अध्यक्ष। आज एकादशी उद्यापन के उपलक्ष्य में, सामूहिक एकादशी उद्यापन के उपलक्ष्य में रखा गया है कार्यक्रम, जिसमें 151 जोड़े हैं। और ये इसलिए रखा जाता है कि जिसके बच्चे बाहर रहते हैं तो हम सामूहिक आधार पर इन लोगों के लिए रखा जाता है। आज फलियार का भी है। कल खाटू भजन संध्या श्याम जी की मेहंदी लगाई गई थी, श्याम नाम की मेहंदी लगाई गई थी। और कल भोजन वितरित किया जाएगा। धन्यवाद। हम कल जो है श्याम नाम की मेहंदी हुई थी, हम मेहंदी में आए थे, बहुत अच्छा लगा हम लोगों को। और यहाँ 11वां एकादशी उत्सव मनाया जा रहा है, बहुत अच्छा लगता है। यहाँ हो सकता है अगले साल भी होगा और हमेशा होता रहेगा। एकादशी उद्यापन क्या कुछ है? एकादशी उद्यापन का ये महत्व होता है कि इसमें बहुत बड़ा उद्यापन होता है ये, और बहुत ज़्यादा बड़ा ही व्रत माना जाता है। ये 151 का जोड़ों का ये उद्यापन हो रहा है। और ये जोड़े हमने वो लिए हैं जो बहुत गरीब योजनाओं से हैं, जो नहीं कर पा रहे हैं, जैसे कि किसी के पति नहीं है, किसी के बेटे नहीं है, इस तरीके के हमने विधवा आश्रम से महिलाएं ली हैं और उनके हमने सिर्फ 3100 रुपये राशि से, बाकी के सहयोग से हमने इन लोगों का उद्यापन करा रहे हैं। 2900। सनातन धर्म में एकादशी का महत्व बहुत बड़ा ही है, क्योंकि ये विष्णु भगवान नारायण भगवान की कथा होती है और इससे बड़ी मेरे को लगता है पूजा होती ही नहीं है, व्रत होता ही नहीं है। मेरा नाम अंकिता गुप्ता है और मैं श्री हरिबोल सेवा समिति में मीडिया प्रभारी हूँ। आज मेरा कार्यभार ये है कि जो जो यहाँ पे एकादशी उद्यापन करने आए हैं उन सबको कोई भी कमी नहीं महसूस होनी चाहिए। उनको ये लगना चाहिए हम अपने परिवार में ही सब लोगों के साथ मिलजुल के एकादशी का उद्यापन कर रहे हैं, चल रहा है। और भगवान की कृपा से, विष्णु नारायण की कृपा से ये कार्य बहुत ही अच्छा होगा। सब इसमें सब भगदड़ का हिस्सेदारी ले रहे हैं। श्री हरिबोल सेवा समिति की जय हो। मैं श्री हरिबोल सेवा समिति की महामंत्री लवी गोयल। यहाँ का कार्यक्रम बहुत अच्छा तरीके से हो रहा है। यहाँ पे कम से कम 150 जोड़े हैं जो प्रोग्राम जो अपना उद्यापन नहीं कर पाते हैं किसी कारणवश, वो बहुत अच्छी तरीके से यहाँ उद्यापन किया जा रहा है। कार्यक्रम में सबसे मुख्य बात क्या भैया? सबसे अलग बात यह है कि यहाँ पर सब मिलजुल कर एक साथ ही अपना उद्यापन कर रहे हैं और हम सब कमेटी मेंबर भी सभी एक साथ मिलजुल के इसमें सहयोग दे रहे हैं। यहाँ पर मिलजुल कर रहे हैं, लेकिन परिवार में
सुख शांति और समृद्धि। सुख बहुत से मेंबर ऐसे होते जो घर में प्रोग्राम नहीं करते, क्योंकि ये एक बहुत ही बड़े रूप से संपन्न होता है, इसलिए सभी के सहयोग से यहाँ जो नहीं कर पा रहे वो सब यहाँ उद्यापन कर रहे हैं। पूरा पर्चा आपका? मैं सपना अग्रवाल हरिबोल सेवा समिति की व्यवस्था प्रमुख हूँ और यहाँ पे 151 एकादशी के उद्यापन किए जा रहे हैं। हमारे डॉक्टर गोयल जी अध्यक्ष हैं, जो कुछ महिलाओं की टीम संभाले हुए हैं। हम सब मिलकर एकादशी का उद्यापन यहाँ कर रहे हैं। एकादशी उद्यापन में पीले कपड़ों का क्या महत्व है? पीले कपड़े का ये है कि विष्णु भगवान हमारे बृहस्पति भगवान जैसे कि पीले ही पहनते हैं, पीला ही उनका रंग है, तो इसलिए सभी बहनों को पीला ही वस्त्र पहनने के लिए यहाँ पे आप यहाँ देख सकते हैं सभी अधिकतर पीले ही कपड़ों में आए हुए हैं। नमस्कार बंधुवर, मैं वीरेंद्र कुमार मित्तल। बाबा बलकेश्वर नाथ की नगरी में एकादशी उद्यापन का जो पुण्य व पावन कार्य हो रहा है, इससे बलकेश्वर क्षेत्र पूरी तरह से आह्लादित है, आच्छादित है। सभी लोग पुण्य आत्मा यहाँ पर आए हुए हैं और एकादशी उद्यापन के पुण्य एवं पावन कार्य में भागीदार बन रहे हैं। मैं प्रभु से, अपने इष्ट से, अपने ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ कि इन सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो और इसी प्रकार ये आगे बढ़ते हैं। आपका परिचय जानना मैं भोलानाथ अग्रवाल, श्री हरिबोल सेवा समिति संस्थापक। यहाँ पर श्री हरिबोल सेवा समिति के बैनर तले 3 दिन के जो कार्यक्रम चल रहा है, आज कल यहाँ पर खाटू श्याम महेश संध्या हुई थी। उसी उपलक्ष्य में जो ठाकुर जी की कथा है, एकादशी महारानी की कथा है, आज यहाँ चल रही है। एकादशी महारानी यहाँ हमारे यहाँ पर 151 जोड़े हुए हैं। सभी भक्त एकादशी उद्यापन करने वाले बहुत दूर दूर से आए हैं। कोई हरियाणा से आया है, दिल्ली से आया है, कानपुर से आया है, भोपाल से आया है, फिरोजाबाद से आया है, अलीगढ़ से आया है। और यहाँ पर कुछ जोड़े हमने बिल्कुल गरीब है, उनको हमने निःशुल्क कराया है। आज यहाँ पर भंडारे की प्रसादी है, कल सभी भक्त यहाँ पर प्रसादी रहेंगे। आज हमारे एकादशी उद्यापन किया गया है, जिसमें पहले में खाटू बजा संध्या खाने का प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें 150 लोगों ने भाग लिया बढ़ चढ़कर। और हमारी एकादशी तो बहुत से कम राशि में हमने एकादशी उद्यापन हमारा प्रोग्राम आयोजित किया है, जिसमें 150 लोगों ने भाग लिया है और आगरा के और बाहर के लोगों ने भी काफी भाग लिया है। तो सभी मेरे आगरा वालों से अनुरोध है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए और अपने प्रसादी ग्रहण करें और इस प्रोग्राम को सफल बनाएं। धन्यवाद। हरिबोल सेवा समिति की महिला आज एकादशी का कार्यक्रम हो रहा है। जो लोग परिवार लोग कर नहीं पाते हैं, जिनके बच्चे बाहर चले जाते हैं, तो उनके लिए एक सामूहिक एकादशी उद्यापन रखा गया है। और कल हमारा खाटू भजन संध्या का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें श्याम नाम की मेहंदी भी लगाई गई थी। और आज बलियार भी किया जाएगा, बलियार भी दिया जाएगा और उसके बाद कल भोजन वितरण किया जाएगा। और बहुत ही सारी बहनें मेरी लग रही हैं मेरे साथ और बहुत ही सामूहिक एकादशी का उद्यापन बहुत ही अच्छे ढंग से किया जा रहा है। किसी को कोई भी परेशानी नहीं, बहुत महिलाओं का जो लाड़ मिला है, इसे लेकर के क्या कहना चाहेंगे? मेरी सारी बहनें बहुत अच्छी हैं, मुझे बहुत प्यार करती हैं, बहुत सम्मान देती हैं और मैं भी उनको बहुत प्यार करती हूँ। और मैं यही चाहूँगी मैं ऐसे ही जुड़ी रहूँ और ऐसे ही मुझे प्यार करती रहें और मुझे आगे बढ़ाती रहें, मैं भी उनको आगे बढ़ाती रहूँ। धन्यवाद। बबीता गोयल, हरिबोल सेवा समिति की महिला अध्यक्ष। आज एकादशी उद्यापन के उपलक्ष्य में, सामूहिक एकादशी उद्यापन के उपलक्ष्य में रखा गया है कार्यक्रम, जिसमें 151 जोड़े हैं। और ये इसलिए रखा जाता है कि जिसके बच्चे बाहर रहते हैं तो हम सामूहिक आधार पर इन लोगों के लिए रखा जाता है। आज फलियार का भी है, कल खाटू भजन संध्या श्याम जी की मेहंदी लगाई गई थी, श्याम नाम की मेहंदी लगाई गई थी और कल भोजन वितरित किया जाएगा। धन्यवाद।